नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। वैसे तो अपनी चीज़ें शेयर करना बहुत अच्छी आदत है, लेकिन ये 4 चीज़ें जो मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ दोस्तों, इसको आपको बिल्कुल भी शेयर नहीं करना है, किसी के भी संग साझा नहीं करना है, ताकि आपकी जो ऊर्जाएं हैं वो डिस्टर्ब ना हो। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें आपको दूसरों से शेयर नहीं करनी है, दूसरों को नहीं देनी है। और ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आप वस्तुओं के साथ अपनी ऊर्जा भी शेयर कर रहे होते हैं अनजाने में, जिसका बोध आपको नहीं हो पाता। और ये चीज़ सिर्फ आपके नुकसान से जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि जिसे आप दे रहे हैं उसका भी नुकसान कर सकती है। तो आइए जानते हैं पहली चीज़ जो आपको किसी को साझा नहीं करनी है, और वो है आपके जूते चप्पल। दोस्तों, अपने जूते चप्पल किसी के भी संग शेयर ना करें, किसी को ना दें। अगर आप किसी के भी संग अपने जूते चप्पल शेयर करते हैं या किसी के भी जूते चप्पल पहनते हैं, तो समझिए आप परेशानियों को न्योता दे रहे हैं। ज्योतिष के अनुसार शनिदेव का स्थान पैरों में होता है, और यदि किसी ऐसे व्यक्ति के संग आप अपने जूते चप्पल शेयर करते हैं जिसके ऊपर शनि की दशा है या किसी भी रूप में वो शनि के दुष्प्रभावों से पीड़ित है, तो जब उस व्यक्ति के पहने हुए जूते या चप्पल आप वापस लेते हैं और आप खुद पहनते हैं, तो आप पर भी वो बुरा प्रभाव अवश्य पड़ता है। और पैर के जूते चप्पलों में व्यक्ति का संघर्ष, उसका सौभाग्य या दुर्भाग्य निवास करता है। किसी के भी जूते चप्पल पहनने से उसकी दरिद्रता, उसकी परेशानी आप अपने साथ ले लेते हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये चीज़ बहुत हानिकारक है। हमारे शरीर में पसीने की सबसे ज़्यादा ग्रंथियां पैरों में होती हैं। बैक्टीरिया और वायरस भी व्यक्ति के पैरों में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके स्वास्थ्य को भी ये चीज़ बहुत नुकसान पहुंचाती है। तो इसीलिए ध्यान रखें कि किसी भी व्यक्ति के संग आप अपने जूते चप्पल शेयर ना करें। अब जानते हैं दूसरी चीज़ जो आपको किसी के संग साझा नहीं करनी है, और वो है आपका पेन। दोस्तों, जो भी हमारे जीवन की रचनात्मक ऊर्जा है, यानी कि बचपन से लेकर बड़े तक जो भी हमारे जीवन में क्रिएटिव एनर्जी, क्रिएटिव फोर्स रही है, वो पेन से जुड़ी हुई है। जीवन के जो हमने शुरू के साल बिताए होते हैं, 17-18 साल जो हमारे होते हैं, जब से हमने जीवन को समझना शुरू किया है, वो सारा समय हमारा पेन से जुड़ा हुआ होता है। क्योंकि हम अब अपने अंदर की रचनात्मक ऊर्जा की अभिव्यक्ति पेन के माध्यम से लिख कर करते हैं। तो हमारे अवचेतन मन में पेन प्रतीक है हमारी रचनात्मकता का, हमारी सफलता का, हमारी प्रगति का। और यदि जिस पेन को हम प्रयोग कर रहे हैं वो किसी दूसरे को हम दे देते हैं, तो हमारी इस रचनात्मक ऊर्जा को क्षति पहुंचती है। एक बहुत बड़े दर्शन शास्त्री हुए हैं इमाइल डर्काइम, जिन्होंने ये बात पूरी दुनिया को समझाई थी। वो इन चीज़ों को टोटेम के नाम से संबोधित करते थे। उन्होंने बताया था कि कैसे एक व्यक्ति अलग अलग वस्तुओं पर अलग अलग ऊर्जाएं रख देता है, और इस वजह से जो वस्तुएं जिनका हम नियमित प्रयोग करते हैं वो ऊर्जित हो जाती है। और ये सिर्फ धर्म में ही नहीं है, ये एक वैज्ञानिक तथ्य है। वैज्ञानिकों ने इसकी पुष्टि की है। और जब हम इन वस्तुओं को दूसरों के संग शेयर करते हैं तो हमारी खुद की ऊर्जा का क्षय होता है। क्योंकि जब हम अपना पेन किसी से साझा करते हैं दोस्तों, तो हमारी कार्यक्षमता, हमारी सफलता बहुत अधिक प्रभावित होती है, क्षीण होती है, क्योंकि हमारे अवचेतन मन में हमारा पेन हमारी सफलता का, हमारी कार्यक्षमता के प्रतीक के रूप में होता है। इसीलिए अपना पेन यानी अपनी कलम जिसका आप प्रयोग कर रहे हैं, उसको आप किसी के भी संग साझा ना करें। तीसरी चीज़ जो हमें किसी के संग शेयर नहीं करनी है, वो है हमारे कपड़े जो हम नियमित तौर पर या ज़्यादातर पहनते हैं। हमें अपने कपड़े किसी अन्य से शेयर नहीं करने चाहिए, या किसी और के कपड़े हमें नहीं पहनने चाहिए। इस चीज़ को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों। एक तो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी गलत है। हमारी त्वचा में हजारों बैक्टीरिया और वायरस होते हैं, और हर इंसान का माइक्रोबायोलॉजिकल बैलेंस भिन्न होता है। और जहाँ तक कपड़ों की बात है, तो ये बात सबको पता है कि बीमार इंसान के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। ये समझना बहुत ही सरल है, क्योंकि ये सूक्ष्म स्तर की बात नहीं है। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो सूक्ष्म स्तर पर होती हैं, यानी कि ऊर्जा के स्तर पर होती हैं, जिनको लोग महसूस नहीं कर पाते हैं, और यहीं पे लोग गलतियाँ करते हैं, वो दिखती नहीं हैं। जैसे कि हमें सिर्फ बीमार व्यक्तियों की नहीं, बल्कि स्वस्थ व्यक्तियों के कपड़े भी शेयर नहीं करने चाहिए, क्योंकि हर इंसान के कपड़ों में उसके शरीर की ऊर्जा निहित होती है। और दूसरों से कपड़े शेयर करके हम अपनी खुद की ऊर्जा को बुरी तरह से बाधित कर देते हैं, क्योंकि दो भिन्न ऊर्जाओं के टकराव से हमारा आभामंडल, हमारी ऑरा शिथिल हो जाती है, कमजोर हो जाती है, जो हमारी प्रगति में बाधा बनती है। तो इसीलिए अपने कपड़े किसी के संग शेयर ना करें। चौथी चीज़ जो हमें किसी के संग शेयर नहीं करनी है, वो है हमारी पूजा की माला।
दोस्तों, हमें पूजा की माला किसी के संग शेयर नहीं करनी चाहिए। पूजा की माला वो वस्तु है जो हमें हमारे इष्ट से कनेक्ट करती है, जोड़ती है। हमारे जप और तप की समस्त ऊर्जा, हमारे जप और तप का समस्त बल, प्रेम और समर्पण की समस्त ऊर्जा उस माला में समाहित होती है। और जब उसी माला का दूसरा व्यक्ति प्रयोग करता है तो हमारी वो ऊर्जा जो उस माले में निहित है वो प्रभावित होती है, क्योंकि उस दूसरे व्यक्ति की ऊर्जा भी उस माला में आ जाती है और दो भिन्न ऊर्जाओं में संघर्ष की, एक टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है, जिससे पूजा की माला का जो आभा मंडल है उसकी जो खुद की ऊर्जा है वो बाधित हो जाती है, प्रभावित हो जाती है और पूजा की माला का प्रभाव कम हो जाता है। तो दोस्तों, ये है वो 4 चीज़ें जो आपको किसी के भी संग शेयर नहीं करनी है। लेकिन कभी कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाए, कोई ऐसी मुसीबत आ जाए, मुश्किल आ जाए कि जब ये चीज़ें शेयर करने के अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है। सपोज कोई व्यक्ति बहुत परेशान है और आपकी इनमें से किसी चीज़ की उसे बेहद ज़रूरत है, तो ऐसे में मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, यानी कि आपको उस व्यक्ति की मदद जरूर करनी है और ईश्वर भी यही चाहता है। हाँ, जहाँ तक हो सके अनावश्यक रूप से इन चीज़ों को किसी के संग साझा ना करें जब तक आपकी मजबूरी ना हो, कोई इमरजेंसी ना हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंग बली।